तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से कहानियों के अपने आपके चैनल भौतिक लोक में। मैं हूं आपका मित्र, आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका हमसफ़र, आपका शुभचिंतक आशीष दीक्षित। स्वागत है कहानियों की श्रृंखला के अगले एपिसोड। आज मेरे ख्याल से शायद 20वां एपिसोड होगा। तो 20वें एपिसोड में आप सबका फिर से स्वागत है। आज मौसम थोड़ा बढ़िया रहा, अच्छा रहा। आईपीएल चल रहा है जैसा कि हम सब जानते हैं। तो क्रिकेट प्रेमी जो मित्र हैं, हम उनकी जानकारी के लिए आज आरसीबी और एलएसजी यानी लखनऊ सुपर जायंट्स का मैच। लखनऊ का फ़ैन हूं तो चाहता हूं कि आज आरसीबी हार जाए और लखनऊ जीते। पाटीदार खेल रहा है अभी फ़िलहाल 66 रन बना के। तो उम्मीद है कि आउट हो जाएगा जल्दी। तो अगर आउट हो जाता तो हमारी लखनऊ की टीम जीत जाएगी, तो थोड़ा हृदय को आत्मसंतुष्टि मिलेगी। आते हैं आज की कहानी पर। हम लोग लौटते हैं अपने पुराने ढर्रे पर। आज की कहानी का जैसा आप लोगों ने शीर्षक देखा कि सच्चा मित्र। सच्चा मित्र कौन होता है? जो आपको हर परिस्थितियों से उबार सके या कम से कम उबारने का प्रयत्न करे। अगर आपकी परिस्थितियां अच्छी नहीं भी हैं, अनुकूल नहीं हैं, तो आपको उन परिस्थितियों से उबार कर और मुख्य धारा में लाए या फिर लाने का कम से कम प्रयत्न करे, वो सच्चा मित्र है। इसी पर आधारित एक कहानी है कि गांव था। एक गांव में 2 मित्र रहते थे। तो एक थोड़ा ऊंचे बड़े घर का था और एक थोड़ा गरीब घर का यानी किसान का पुत्र था। दोनों एक साल पढ़े बढ़े, खेलते कूदते साथ रहते, एक दूसरे को सपोर्ट करते जहाँ कहीं ज़रूरत पड़ती। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि वो मित्र दोनों धीरे धीरे जवान होते गए और बड़े होते गए। तो जो बड़े घर का यानी कह सकते हैं कि पैसे वाले या अमीर घर का जो लड़का था, वो क्या हुआ कि उसी राज्य में, जिस राज्य में इन लोगों का गांव था, उसी राज्य के राजा के यहाँ मंत्री बन गया। कौन? अमीर घर का लड़का। पहुँच वाले रहे होंगे, पकड़ वाले रहे होंगे। अच्छा, ये जो किसान का लड़का था, ये बड़ा हुआ तो फिर किसान का बेटा था, तो ये किसान बना। अच्छा, तो हुआ ये कि एक बार गांव में बहुत अकाल पड़ गया। इतना अकाल पड़ गया कि गांव में कोई फसल नहीं हुई। जब फसल नहीं हुई तो भाई किसान का बेटा भाई फसल पर निर्भर। हम लोगों के यहाँ क्या है, कृषि प्रधान देश है भारत देश, और मैक्सिमम जो आबादी है वो कृषि पर ही डिपेंडेंट है। यहाँ तो पर कैपिटा इनकम भी नहीं जोड़े जाते। यहाँ तो एक ही बात है कि खाना रोजी रोटी चल जाए, यही बहुत बड़ी बात। नहीं, किसानी में मैंने देखा कोई विशेष फायदा लोगों को होता नहीं, किसानों को कहने की बातें हैं केवल। तो वो किसान था, जब अकाल पड़ गया तो अब सिंचाई का उस समय कोई और साधन नहीं हुआ करता थे। आजकल समरसेबुल लोग चलाते हैं, खोल के नल डाल देते हैं, पानी की कीमत नहीं समझते हैं। तो उस समय सिंचाई का कोई साधन नहीं, तो बहुत परेशान सब भाई। धीरे धीरे उसके यहाँ ये व्यवस्था हो गई कि खाने के वांदे हो गए, मतलब खाने पीने की भी व्यवस्था नहीं रह गई। जो थोड़ा बहुत था उसमें कुछ समय तो चला भाई, उसके बाद अब बड़ी समस्या। अच्छा, उधर वो जो दूसरा मित्र था, बड़ा वाला मित्र यानी बड़े घर का जो लड़का था, वो वहीं के उसी राज्य में राजा साहब के यहाँ जो है वो मंत्री बन गया। अब जब वो मंत्री बन गया तो हुआ ये कि वहाँ के जो राजा थे उनके अंदर एक खास आदत थी। आदत ये थी कि राजा साहब कविताओं के बहुत शौकीन थे, कविताएं बहुत सुनते थे। और जिसकी कविता यानी कवि रोज बुलाए जाते, तो जो दिन भर के जो क्रियान्वयन होते हैं उनके होने के उपरांत फिर एक महफिल सजती और महफिल में जो है कवि सम्मेलन होता, और कवि सम्मेलन में बहुत सारे कवि बुलाए जाते। उन कवियों में जिसकी कविता राजा साहब को बहुत अच्छी लगती, राजा साहब उसको क्या करते, उसको इनाम देते और उसके लिए 1 साल 2 साल 5 साल पेंशन की व्यवस्था कर देते कि भाई 4 साल 5 साल आप हमारे सानिध्य में रहेंगे और आपको इतने दिन तक पेंशन मिलेगी। राजा साहब का नियम था। लेकिन कविता राजा साहब को अच्छी लगनी चाहिए। अच्छा, अच्छी किस बात से होती थी? राजा साहब कविताएं सुनते, 2 4 5 6 7 जितने कवि आते वो कविताएं सुनाते। फिर मंत्रियों से पूछते कि भाई बताओ कविता कैसी थी। तो जिसके पक्ष में मंत्री सब खड़े हो जाते, मंत्री जिसकी तारीफ कर दें, राजा उसकी बात मान लेते। राजा बढ़िया था यानी गड़बड़ नहीं था। उसको फिर जो है 10,000 या 15,000 20,000 जितनी स्वर्ण मुद्राएं थी, एक निश्चित राशि जो है इनाम में दी जाती। तो एक दिन हुआ क्या, वो जो गरीब घर का मित्र था वो संकोच करते अपने मित्र के यहाँ आया। अब वो मंत्री थे भाई, तो उनके यहाँ आया, बताया कि अकाल पड़ गया है, व्यवस्था बहुत गड़बड़ है, चरमराई हुई है। तो बहुत संकोच बस गया सहायता मांगने कि पता नहीं अब बड़े घर में है, पहचाने कि ना पहचाने। क्योंकि एक बात और है, जब आपका समय परिस्थितियां खराब होती हैं
तो लोग जो है वो आपको पहचानते भी नहीं हैं। अगर कोई पहचान ले तो यही बहुत बड़ी मित्रता है कि जब समय खराब है उस समय भी कोई पहचान ले, और किसी से सहायता मांगने जाओ और वो मना कर दे। इसके बारे में रहीम दास ने एक दोहा लिखा है कि रहीमन वे नर मर गए, क्या रहीमन वे नर मर गए जे कहूँ मांगन जाए, और उनते पहले वे मरे जिन मुख निकसत नाही। यानी सबसे पहले तो वो व्यक्ति मृतक समान है जो कहीं किसी के यहाँ कुछ मांगने जाए, उसको मरे के बराबर दर्जा दिया रहीमदास जी ने कि रहीमन वे नर मर गए जे कहूँ मांगन जाए, उनते पहले वे मरे जिन मुख निकसत नाय। पहले मन अरे यार हमारे पास तो यह व्यवस्था नहीं यार, होते तो यार दे जरूर देते, रखा चाहे घर में। तो वो भाई जब किसान गया तो किसान को जो है जब वो मंत्री जी ने देखा तो पुराने मित्र थे भैया, मंत्री जी आए, तुरंत गले मिले, विनम्रता पूर्वक एकदम बढ़िया लाए, आसन ग्रहण कराया, हाथ मुंह धुलवाया, उसके बाद जो है बैठे इत्मीनान से, खाना पानी नाश्ता सब व्यवस्था की गई। कहा गया रात को आपको रुकना है, ठहरना है, कमरा दे दिया गया। अब रात को जब दोनों मित्र बैठे तो फिर बात होने लगी कि क्या व्यवस्था है, तो कहा भाई अकाल पड़ गया और खाने पीने की बिल्कुल व्यवस्था नहीं है और आपसे हम कुछ सहायता की उम्मीद चाहते हैं, कुछ सहायता कीजिए। तो मित्र ने कहा कि ठीक है। तो तुरंत के लिए जो तात्कालिक प्रभाव के लिए कुछ व्यवस्था थी, तो कुछ द्रव्य, कुछ अनाज, कुछ व्यवस्था जो उसके पास था वो उसने जो है वो करवा दिया। कहा ये तो आपके लिए तात्कालिक व्यवस्था है, बाकी कल आप राजा साहब के दरबार आइएगा। अपने मित्र को बुलाया कि राजा साहब के दरबार आइएगा और आप जो है कोई एक कविता सुना दीजिएगा राजा साहब के दरबार में। आप कविता सुनाएंगे, आपको इनाम मिल जाएगा, 2 साल की पेंशन मिल जाएगी। आपका इधर का जो है अकाल पीरियड जो है वो जैसे कोरोना काल था अभी तक, है ना, अकाल पीरियड खत्म हो जाएगा, फिर आगे जो है आपकी व्यवस्था फिर पटरी पर ढर्रे पर आ जाएगी। किसान आदमी हाथ जोड़ के बैठा कि भैया हम हल चलाना जानते हैं, निकाई करना जानते हैं, बुआई करना जानते हैं, फसल काटना जानते हैं, भूसा चारा बनाना जानते हैं, गाय भैंस बकरी पालना जानते हैं, दूहना जानते हैं, हम कविता नहीं जानते हैं, हम कैसे सुनाएंगे। तो अब मंत्री जी ने कहा देखो मित्र, आपको कुछ तो करना पड़ेगा, आपको कोई एक कविता जो आपकी समझ में आएगी वो आप सुना देना, बाकी वहाँ संभाल लेना मेरी जिम्मेदारी है। वो कविता चाहे अच्छी होगी चाहे खराब होगी, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वहाँ मैं संभाल लूँगा, लेकिन यहाँ आपको एक कविता भाई सुनानी पड़ेगी। अब ये मंत्री जी उनको जो है बहलाकर या बताकर भाई वो तो चले गए। अच्छा, किसान आदमी जो तुरंत की व्यवस्था तत्कालीन थी वो व्यवस्था लेके अपने घर चला आया। अब घर में खाने पीने की व्यवस्था हो गई 2 4 10 15 20 दिन की जितनी फिलहाल थी। दूसरे दिन भाई किसान आदमी सो के उठा, बड़ा परेशान, सोचे कौन सी कविता सुनाऊं। अब कविता उसको कभी सम्मेलन गया हो, कविता किया हो, तब तो उसको समझ में आए। अब उनकी ये समझ में ना आए किसान महाराज की कि हम कौन कविता सुनाएं। फिर कुछ ना कुछ सोच के अपने मन को ढांढस बंधा के और जो है यही सोचा कि चलो चलते हैं, जो कुछ मन में आएगा सुना देंगे, अगर कुछ मिलना होगा भाग्य के भरोसे होगा तो मिलेगा और नहीं मिलना होगा तो नहीं मिलेगा। क्योंकि जो है तुलसीदास जी को उसने भी पढ़ रखा था कि हानि लाभ जीवन मरण और जस अपजस विधि हाथ। आपको कहीं हानि होती है ऊपर विधि के हाथ, लाभ होता है विधि के हाथ, जीवन और मरण, यानी 4 चीजें हैं, हानि लाभ जीवन मरण जस और अपजस, ये 6 चीजें हैं, हानि लाभ जीवन मरण जस और अपजस। जस का मतलब यश, किसी चीज का क्रेडिट मिलना, और अपयश यानी किसी चीज की बदनामी मिलना, है ना। ये क्या है, ये ऊपर वाले के हाथ। आपने कुछ नहीं किया और कोई आके आपकी तारीफ कर, अरे भैया आपने हमारा काम बना दिया, यश मिल गया बिना कुछ किए। कभी कभी आप किसी के लिए जान दे दो, गला कटा दो, और गला कटा दो तब भी आदमी अपयश देता, अरे गला हियाँ से कटवाएं, चाहती तो नीचे से कटवा सकते रहे, है ना। तो ये विधि के हाथ में किसान आदमी ने सोचा कि चलो ये सब विधि के हाथ में चलते हैं, जो कुछ होगा देखा जाएगा। और रास्ते में सोचते सोचते अपना चले जा रहे थे, सोचे कि यार एक कविता कोई बन जाती तो अच्छा था। 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट बीता भाई, रास्ते में चलते 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 चले जा रहे थे। अच्छा, चले जा रहे थे तो यही सोचते जा रहे थे कि कोई कविता बन जाए, कोई कविता बन जाए, कोई कविता बन जाए। रास्ते में चलते 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 देखा रास्ते में एक औरत क्या है कि पीपल के पत्ते काटकर और उनको लेके आ रही थी अपनी बकरियों को खिलाने के लिए। तो पीपल के पत्ते थे, काट कर कौन ले आ रही थी, औरत लेके आ रही थी।
तो उसको जब किसान आदमी ने देखा तो उसने कहा चलो एक लाइन बन गई, क्या? पीपर लाई नारी, पीपर लाई नारी। कहा चलो एक लाइन बन गई, पीपर लाई नारी। अब ये अपना रटते चले जाएं, पीपर लाई नारी, पीपर लाई नारी, रटते अपना चले जाएं। धीरे 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 थोड़ा और आगे बढ़े, थोड़ा और आगे बढ़े तो फरेंद का सीजन था। फरेंद, फरेंद को क्या बोलते हैं? जामुन। देखो ना, काला काला बढ़िया मस्त। अभी आने वाला है सीजन आम का। चला आज हम लेके आए खरीद के आम। तो आम का सीज़न अभी जो शुरू हो रहा है, अभी तो मान लो पाल वाला आम मिलेगा, अभी डाल वाला 10-15 दिन बाद मिलेगा। उसके बाद जो है फरेंद का सीजन आएगा। फरेंद बोलते हैं गांव में, जामुन बोलते हैं वैसे। तो एक जगह क्या था कि पेड़ से जामुन को जो है एक व्यक्ति तोड़ रहा था और 10-15 लोग जो है वो जामुन बीन रहे थे। उसमें दो तीन छोटे छोटे बच्चे थे। तो जैसे जामुन ऊपर से गिरते तो सब लोग जो बड़े बड़े थे वो जामुन उठा लेते और छोटे बच्चों को जामुन ना मिले। अब भैया जब बड़े बच्चों को, छोटे बच्चों को जामुन ना मिले तो बड़े परेशान हुए सब रूम में। तो जब उनको देखा किसान महाराज ने तो उन्होंने कहा चलो दूसरा लाइन भी बन गई। अब 2 लाइनें कभी तक बन गई। दूसरी कौन सी? पहली लाइन थी पीपर लाई नारी और दूसरी कहा जामुन नहीं पावे, यानी छोटे बच्चे हैं वो जामुन नहीं पा रहे हैं। तो उसको उन्होंने जोड़ दिया अपनी कविता में, क्या? जामुन नहीं पावे, जामुन नहीं पावे। अब 2 लाइनें बन गई इनकी, क्या? पीपर लाई नार जामुन नहीं पावे, पीपर लाई नार जामुन नहीं पावे। अब यही रटते 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 और आगे पहुंच गए। थोड़ी दूर आगे जब पहुंचे तो देखे कि जो है एक गांव में बहुत भीड़ इकट्ठा। अब बहुत भीड़ इकट्ठा तो ये भी देखने लगे कि भीड़ काहे की है भैया। तो वहाँ पता चला किसी बात को लेके झगड़ा हो रहा था, कहा सुनी हो रही थी। अब कहा सुनी होते 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 हुए वो जो वहाँ जो मैटर हो रहा था वो मैटर इतना बढ़ गया कि भैया मारपीट हो गया, भैया लाठी चलने लगी तड़ातड़ तड़ातड़ तड़ातड़। तो जब लाठी चलने लगी तो इन्होंने कहा चलो अब तीसरी एक और लाइन बन गई। क्या बन गई? तामे हो गई रारी, रारी मतलब झगड़ा। अब इनकी 3 लाइनें तैयार कविता, क्या? पीपर लाई नार जामुन नहीं पावे तामे हो गई रारी। अब 3 लाइनें इनकी तैयार, तीनों लाइनें रटते कहीं चलो मतलब बरे भैया अब वो हम सुना दे। चलते 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 भाई पहुँचे राजा साहब के दरबार में। राजा साहब के दरबार में बढ़िया अखंड दरबार सजा एकदम। वहाँ बहुत सारे मुशायरा करने वाले, शेरो शायरी करने वाले लोग, कविता कहने वाले लोग, बहुत सारे लोग इकट्ठा। अब ये जाके किसी तरीके संकोच बस जाए गए और हाथ जोड़ के चुप्पे बैठे। अच्छा, मंत्री साहब वहीं दरबार में ऊपर बैठे थे भाई अपने आसन पे। इनको देखा तो मंत्री जी बहुत प्रसन्न हुए। अब मंत्री जी भी बहुत बुद्धिमान थे, बहुत चकड़ बुद्धि, चतुर बुद्धि। मंत्री जो होते ना वो दिमागी होने चाहिए। आजकल के मंत्री की तरह थोड़े कि अनपढ़ जाहिल गंवार अंगूठा छाप ना, बहुत बुद्धिमान मंत्री जैसे बीरबल हुआ करते थे तो वैसे मंत्री बुद्धिमान था भाई। तो जैसे कविता सुनाने का नंबर आया तो एक कवि आया, कविता सुनाई, बहुत सबने तालियां बजाई। दूसरा कवि आया, उसने भी बहुत बढ़िया कविता सुनाई, सबने तालियां बजाई। तीसरा कवि आया, सबने। आखिरी में भैया इनका नंबर आया। जब आखिरी में इनका नंबर आया तो भाई ये भी खड़े हुए मंच पे पहुँचे और सुनाना शुरू किया। तो सुनाया भैया पहली लाइन, पीपर लाई नारी जामुन नहीं पावे। पहली लाइन, पीपर लाई नारी जामुन नहीं पावे तामे हो गई रारी। अभी अपनी 3 लाइनें और तीनों लाइनें सुना दी। जैसे इन्होंने कहा पीपर लाई नारी और जामुन नहीं पावे तामे हो गई रारी, जैसे कहा बस भैया मंत्री जी खड़े हुए बहुत तेज तालियां बजाना शुरू किए, बहुत तेज। अब मंत्री जी तालियां बजाना शुरू किए तो दरबार में जितने लोग थे लगभग सब लोग तालियां बजाना शुरू कर दिए। अब राजा साहब की बात समझ में नहीं कि ये इतनी कौन गूढ़ बड़ी भयंकर कविता सुना दिया, 3 लाइनें सुनाई हैं कि इसमें ताली बजाने वाली कौन सी बात भैया। अब राजा साहब ने पूछा मंत्री जी से कि यार मंत्री जी बताओ ये कौन इतनी बड़ी कविता ये सुना दिया है कि आप खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे हैं इसको और जो है ये सब लोग भी तालियां बजा रहे हैं, ये कौन सी बड़ी बात सुना गया भाई, हम नहीं समझ पाए। तो फिर मंत्री ने समझाया राजा साहब को, सुनो राजा साहब, इसने 3 लाइनों में पूरी रामायण कह दी। क्या कह दिया? संपूर्ण रामायण 3 लाइनों में। राजा साहब ने कहा उल्लू न बनाओ, समझाओ हमको कैसे। तो उन्होंने कहा पीपर लाई नारी, यानी कवि कहता है कि पापी रावण पराई नारी, पर लाई नारी यानी पापी रावण पराई नारी का हरण करके ले आया। पीपर लाई नारी, पापी रावण पराई स्त्री यानी पराई नारी लेकर हर कर चला आया।
तो अगली लाइन क्या है कि जामुन नहीं पावे, मतलब वो ऐसी नारी थी जो ऋषि मुनियों को भी नसीब नहीं होती थी। इतनी अद्भुत नारी, इतनी दिव्य नारी, इतनी दिव्य स्त्री जिसको मुनि भी नहीं पाते हैं, जा मुनि नहीं पावे। यानी पापी रावण ऐसी स्त्री का हरण करके ले आया जिसे ऋषि मुनि नाग किन्नर गंधर्व देवता कोई नहीं पाता है। जा मुनि, मुनि मतलब बहुत बड़ी चीज, जा मुनि नहीं पावे। तो कहीं ना अंतिम लाइन इस परिणाम को दर्शाती है कि तामे हो गई रारी, और उसी में रावण और राम का युद्ध हो गया और युद्ध में रावण मारा गया। ये संपूर्ण रामायण का निचोड़ है कि पापी रावण नारी का हरण लेके गया। वह नारी ऐसी थी जिसको मुनि देवता नाग किन्नर गंधर्व भी नहीं पाते थे, और उसी में यानी उसी नारी को लेकर क्या हुआ, राम और रावण का युद्ध हो गया और युद्ध में रावण मारा गया। ये संपूर्ण रामायण इसने 3 लाइन में कह दी। महाराजा या राजा साहब, आपको इस व्यक्ति को इनाम देना चाहिए। राजा साहब को भी भैया समझ में आ गया। दुनियम जी के ब्रेन वाश कर दी जी का जौन समझा दियो, समझा पाओ। मैं कहता हूं अक्सर कि एवरीथिंग इज फेयर इन दिस वर्ल्ड, यू शुड हैव अ प्रॉपर एक्सक्यूज बिहाइंड इट। इफ यू हैव अ प्रॉपर एक्सक्यूज बिहाइंड एनीथिंग देन यू आर राइट। नो वन इज रॉन्ग इन दिस वर्ल्ड। दुनिया में कोई गलत है ये नहीं, बशर्ते उसके पास एक अच्छा तर्क अपने आप का सही साबित करे कोई चाहिए। तर्क दे दिया मंत्री जी ने एकदम झकास सा, और तर्क दे दिया, राजा साहब प्रसन्न हो गए। राजा साहब ने दोनों हाथों से मुद्राएं लुटा दी और उसको 20,000 स्वर्ण मुद्राओं का इनाम दिया, 2 साल की पेंशन फ्री। लौट के वो किसान आदमी की तो जिंदगी बन गई। 2 साल बाद अकाल भी चला गया, किसान आदमी सुकून से रहने लगा। क्या शिक्षा मिली हमको? हमको ये शिक्षा मिली कि अगर हमारा कोई सच्चा मित्र है तो वह सच्चा मित्र हमें हमारी इस विपरीत परिस्थितियों से निकालकर अनुकूल परिस्थितियों में ले जाने का यथासंभव प्रयत्न यानी 100% एफर्ट करके प्रयत्न करता है और वो हमें उबार लेता है। थैंक यू। जय हिंद।